फिर दैत्यों के राजा बलि ने स्वर्ग पर सत्ता पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। पहले विश्वजित यज्ञ किया, विश्वजित यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को जीत लिया। और स्वर्ग को जब जीत लिया तो शुक्राचार्य ने कहा स्वर्ग को जीत तो लिया, लेकिन ये स्वर्ग तुम्हारा नहीं रहेगा। क्यों? बोले जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है स्वर्ग का राजा वही होता है। अब जल्दी जल्दी तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो। राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया, 99 यज्ञ उनके हो गए। अंतिम 100वां यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, देवताओं को भय हुआ कि अब तो हमारी सत्ता सदा के लिए चली जाएगी। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने वामनावतार ग्रहण किया। बोलो श्री वामन भगवान की जय। भगवान वामन बनकर के प्रकट हुए। देव माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतार हुआ। और वामन भगवान ने यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भिक्षा मांगने के लिए दंड कमंडल लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। और राजा बलि के द्वार पर जाकर के 3 पग पृथ्वी की याचना की। और 3 पग पृथ्वी की याचना के क्रम में जब नापने लगे तो वामन भगवान ने अपने चरण को इतना बढ़ाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। 3 पदा विचक्रमे विष्णुर गोपा अदाभ्य। राजा बलि चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज अब मैं क्या करूं? 2 पग में तो आपने सब नाप लिया। भगवान ने कहा आप बताओ तीसरा पैर कहां रखे? राजा बलि जान रहे हैं कि ये भगवान है। राजा बलि तो पहले ही जान गए थे। भगवान जब आए ब्रह्मचारी बनकर के तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम वह। हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? अद्य नः पितरस् तृप्ताः अद्य नः पावितम कुलम। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आप मेरे द्वार पर आए। अब तो वामन भगवान ने कहा आप बताओ तीसरा पैर कहां रखें? राजा बलि चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। और राजा बलि ने कहा महाराज अब ये तीसरा चरण जो है आप मेरे सिर पे रखो। अब तो कोई जगह बची नहीं है, सारा ब्रह्मांड तो आपने नाप लिया। अब आप ये चरण हमारे सिर पर रख करके अपनी 3 पग की प्रतिज्ञा पूरी कर लो। वामन भगवान समझ गए ये भक्त बड़ा चतुर है, हम तो इसको बांधने आए थे लेकिन इसने तो हमको ही बांध लिया। राम ते अधिक राम कर दास। वामन भगवान आए थे राजा बलि को बांधने के लिए, लेकिन राजा बलि ने भगवान को अपने भक्ति के बंधन में बांध लिया। बोले महाराज अब ये तीसरा चरण तीसरा पग तो आप मेरे सिर पे रखो। और लेट गए। राजा बलि जब लेट गए तब वामन भगवान ने अपना चरण उठा करके राजा बलि के मस्तक पर रखा। और ज्यों ही राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने अपने चरण को रखा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। धन्य है राजा बलि जिनके मस्तक पर भगवान ने अपने चरण को स्वयं पकड़ा। कदा पुनः शंख रथांग कल्पकद ध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति। भगवान के जिन चरणों को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, उन चरणों को भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा। बलि बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा महाराज आप यही वरदान दे दो कि हम सो करके जब उठें और जिस दरवाजे से निकलें तो सबसे पहले आप ही का दर्शन हो और रोज हो। अब भगवान पड़े चक्कर में, हम तो आए थे बांधने के लिए, इसने तो हम ही को बांध लिया। अब तो हमको रोज इसे दर्शन देने के लिए यहीं रहना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तो भैया फिर मेरी भी व्यवस्था करो रहने की। अब हम कहाँ जाएं? जब रोज सवेरे दर्शन देना है तो तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा। रोज बैकुंठ से आवे दर्शन दे फिर बैकुंठ जाएं, ये तो संभव नहीं। और पता नहीं किस दरवाजे से तुम निकलो, इसलिए अब हम तो यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। भगवान ने वो राजा बलि ने कहा महाराज इससे अच्छी बात क्या हो सकती? भक्त कहता है भगवान से प्रभु मैं आपके पास रहूंगा, लेकिन राजा बलि ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान कहते हैं भैया अब मैं तुम्हारे पास रहूंगा, कहां जाऊंगा? राजा बलि के यहां भगवान रुक गए। राजा बलि जिस द्वार से निकले उस द्वार पर खड़े रहते भगवान, बेत्र पाणी छड़ी लेकर के।